So hello everyone, this is Zainab and you are welcome to my YouTube channel Zain English World। सो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और प्यारी सी मॉरल स्टोरी लेके। ठीक है, यहाँ पे इस स्टोरी के थ्रू हम फिर से ट्रांसलेशन सीखेंगे, वर्ड टू वर्ड समझेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में जानेंगे और थोड़ी सी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टोरी के बारे में जानते हैं और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी का नाम है द बॉय एंड द सम्स। यानी ये स्टोरी एक लड़के की है और सम्स मीन्स सवाल, जो मैथ्स में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस मीन्स एक बार। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। एक बार की बात है कि एक लड़का था। ही वॉज, वह था। कैसा था? वेरी क्लेवर, यानी कि बहुत चालाक। वेरी बहुत, क्लेवर मीन्स चालाक। बट लेकिन, ही वॉज लेज़ी, चालाक तो था लेकिन और साथ में क्या था? वह था आलसी, यानी कि वह आलसी था। ही वॉज वेरी क्लेवर बट ही वॉज लेज़ी, वो बहुत आलसी भी था। फुल स्टॉप। ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। अब जाहिर सी बात है, चालाक था लेकिन आलसी भी था, तो उसने क्या किया? ही डिड नॉट, उसने नहीं किया। क्या नहीं किया? डू का मीन्स होता है करना। क्या नहीं किया? हिज होमवर्क, अपना होमवर्क, जो उसे काम मिला था घर के लिए स्कूल से, वो काम उसने नहीं किया। अगेन फुल स्टॉप। वन डे, एक दिन, 10 सम्स यानी कि 10 सवाल से क्वेश्चन कह सकते हैं, वर गिवन टू हिम। वर गिवन, वर मीन्स थे, गिवन दिए गए थे। किसको दिए गए थे? टू हिम, उसी को दिए गए थे, उस लड़के को। एज होमवर्क, यानी कि होमवर्क के रूप में। जब स्कूल में टीचर ने उसको कम से कम 10 क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। द बॉय डिड नॉट सॉल्व द सम्स। उस लड़के ने क्या किया? डिड नॉट सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करना। सॉल्व का मीन्स क्या होता है? हल करना क्वेश्चन को। ठीक है, उसने वो सम्स को क्या किया? सॉल्व ही नहीं किया घर पे। इट मीन्स उसने अपना होमवर्क नहीं किया। अब उसने अपना काम नहीं किया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर चेकड। टीचर ने क्या किया? चेक किया, जांच की। द आंसर बुक्स, सभी बच्चों की आंसर बुक्स की होगी चेक। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, यानी जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, सभी की आंसर बुक को चेक किया। हिज नोटबुक वॉज फाउंड ब्लैंक। उसकी नोटबुक, यहाँ पे हिज किसके लिए आया? उसी लड़के के लिए आया है। हिज नोटबुक वॉज फाउंड ब्लैंक। वॉज मीन्स थी, फाउंड मीन्स पाई, ब्लैंक मीन्स खाली। यानी कि उसकी, टीचर ने उसकी नोटबुक कैसा पाया? खाली पाया, यानी कि उसने वो सम्स किए ही नहीं थे। द टीचर आस्क्ड, तो टीचर ने, आस्क का मतलब होता है पूछना, ने पूछा। वाई हिज नोटबुक, वाई मीन्स क्यों, हिज मीन्स हिज नोटबुक, यानी उसकी नोटबुक, वॉज ब्लैंक, क्यों थी, खाली क्यों थी। द बॉय रिप्लाइड, तो बॉय ने, उस लड़के ने रिप्लाइड यानी कि आंसर दिया, यानी कि उत्तर दिया। दैट मीन्स की, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता। हाउ टू सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है हल करना, कि कैसे करना है। हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है। द फर्स्ट, यानी कि पहले, फर्स्ट मीन्स पहले, 5 सम्स, द फर्स्ट 5 सम्स, यानी पहले 5 सवाल वो नहीं जानता था कि कैसे सॉल्व करना। सो ही कुड नॉट डू द होमवर्क, और सो मीन्स इसीलिए वह, कुड नॉट मीन्स नहीं कर सका, डू द होमवर्क, क्या नहीं कर सका? अपना होमवर्क नहीं कर सका, क्योंकि वो पहले 5 सम्स नहीं जानता था। द टीचर आस्क्ड अबाउट द अदर 5 सम्स, क्योंकि टीचर ने कितने सवाल दिए थे? 10 सवाल दिए थे। तो टीचर ने आस्क्ड, फिर से पूछा, अबाउट, बारे में, किसके बारे में? द अदर 5 सम्स की, जो 6 से लेकर 10 तक के सवाल थे, उनके बारे में पूछा कि आखिर वो क्यों नहीं किए। द बॉय रिप्लाइड, अब उस लड़के ने फिर से उत्तर दिया। दैट दोज 5 क्वेश्चन, यानी कि दोज मीन्स वो या वे 5 सवाल, ही न्यू वेल, वह न्यू, नो न्यू क्या है? सेकंड फॉर्म है नो की, नो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है जानना।
ही न्यू वेल, वह जानता था। वेल मीन्स अच्छे से, उसको वो 5 सवाल अच्छे से आते थे, बात के 5 सवाल। एंड इसीलिए, सॉरी एंड मीन्स और, सो इसीलिए, और इसीलिए देयर वॉज नो नीड, उसको कोई ज़रूरत नहीं लगी। नो मीन्स नहीं, नीड मीन्स ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं थी, वॉज मीन्स थी, टू सॉल्व दैम, सॉल्व मीन्स हल करना उनको, यानी कि उसने क्या बोला कि उन क्वेश्चंस को, उन सवालों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो बाद के 5 का आंसर जानता था। तो देखा आपने ये स्टोरी कितनी इजी थी कि मतलब कि कभी कभी क्लेवरनेस भी काम कर जाती, चालाकी भी काम कर जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी के बारे में और ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। कुछ यहाँ पे वर्ड्स थे, उनके साथ में मैंने हिंदी में मीनिंग भी लिख दिया था ताकि आपको ईजी हो, और साथ में रीडिंग भी आनी चाहिए। तो आप रीडिंग के लिए इसको देखते रहिएगा, आपको ईजी होगा। इसको नहीं आएगा तो एक बार आप इसको रिपीट मोड पे देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।